अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बयान करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पार्ट है नाउन, इसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो देखिए, अ, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। देखिए, इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइड इनटू 8 काइंड्स और कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इंग्लिश के जो वर्ड्स है, इसको हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया है, 8 अक़साम में तकसीम किया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है नाउन, सेकंड में है प्रोनाउन, और थर्ड पे है एडजेक्टिव, और फोर्थ नंबर पर आता है वर्ब, 5 नंबर पर आता है एडवर्ब, 6 नंबर पर आता है प्रीपोजिशन, 7 नंबर पर आता है कंजंक्शन, और 8 नंबर पर आता है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें हम सबसे पहले नाउन को पढ़ेंगे। तो देखिए, नाउन की तारीफ हम कुछ यूँ करते हैं, यानी इसकी हम डिफिनीशन को कुछ यूँ पढ़ते हैं कि नाउन A noun is a word used for giving a name to some person, place or thing। यानी नाउन वो लफ्ज़ होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, यानी नाम देते हैं पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग। यानी सिंपल सी बात ये है कि किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल भी नीचे मौजूद हैं, जैसे कि सुलेमान किसी शख्स का नाम है, डेरा इस्माइल ख़ान किसी जगह का नाम है, चेयर या रेडियो वगैरह किसी चीज़ का नाम है। नाउन आर क्लासिफाइड अंडर, यानी हमने नाउन को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया है। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, नाउन के अक़साम में सबसे पहले पर कॉमन नाउन आता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या चीज़ है। तो देखिए, अ कॉमन नाउन इज़ अ नाउन दैट डिनोट्स या इंडिकेट्स अ जनरल और कॉमन पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेबल, सिटी, बुक, मैन या बॉय एट्सेट्रा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी जनरल या कॉमन पर्सन या जगह का होता है। यानी कॉमन नाउन आम नाम होता है किसी जगह का या किसी शख्स का, जैसे कि टेबल, टेबल तो एक आम नाउन है। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। बुक या मैन या बॉय वगैरह। जैसे कि यहाँ पर एक जुमला भी हमने इस्तेमाल किया है, आई बॉट अ बुक, मैंने किताब ख़रीदा। तो बुक जो है आम नाउन है, यहाँ पर ख़ास नाउन नहीं है, यानी कौन सी बुक ख़रीदी। ठीक है, या शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। ठीक है, तो गर्ल जो है इसमें कॉमन नाउन है। फिर इसके बाद दूसरा किस्म इसका है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन दैट डिनोट या इंडिकेट particular person or things is distinct from every other, is Muhammad Ali या पिशावर द होली कुरान। प्रॉपर नाउन जो है ये पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स, ठीक है, इसको जाहिर करता है। जैसे कि मोहम्मद अली ये एक पार्टिकुलर पर्सन है, पिशावर एक पार्टिकुलर जगह है, द होली कुरान यानी एक पार्टिकुलर नाम है, आई रिसीट द होली कुरान डेली। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर नाउन है। तो यानी इसमें हम सिंपल सा उर्दू में यानी उर्दू ज़ुबान में जब हम इसको समझते हैं, तो इसको हम यही यानी मारूफ नाम जो होते हैं इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और आम नाम जो होते हैं इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन मशहूर नाम जो होते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली जिना है, यहाँ पर मोहम्मद अली भी है। ठीक है, द होली कुरान है या पिशावर है,
या कंट्री में पाकिस्तान है, ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी जो मशहूर नाम होते हैं इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, ठीक है, ऑफ पर्सन और थिंग्स taken together and spoken as a whole is crowd, army, team, flock, jury, class, police, family, party, fleet, nation, parliament, कमेटी एट्सेट्रा। तो कलेक्टिव नाउन वो होता है यानी जिसमें आप एक नाम को बोलते हैं और इसमें एक कलेक्ट पूरा यानी पर्सन्स, यानी इसमें अशख़ास आते हैं, इसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप एक नाम लेते हैं लेकिन ये अशख़ास का या चीज़ों का मजमू होता है। मिसाल के तौर पर क्राउड, तो क्राउड में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ क्राउड बोला तो इससे बोला पूरे लोग होता है, यानी जो तमाशाई होते हैं वहाँ पर बैठे। इस तरह आर्मी है, टीम है, ठीक है, नेशन है, पार्लियामेंट है, कमेटी है, आवर टीम ऑन द मैच, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन है, यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि इसमें पर्सन्स और थिंग्स के नाम इकट्ठे आते हैं और इसको हम जब बोलते हैं तो एज अ होल बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर छठा नंबर है, आ, इसमें आते एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन हम क्यों करते हैं कि अ नाउन डिट रेफर्स टू अ थिंग्स डिट डज नॉट एक्साइट is a material object is called an abstract noun. Five physical senses cannot detect an abstract noun. It's mean that one can't see it, smell it, taste it, hear it, or touch it. In other words, in abstract noun exist only in the mind. Example: beauty, sympathy, hate, joy, love, sadness, etc. यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको आप पांच सेंसेस जब आपके होते हैं इसके ज़रिए आप इसको क्या कर नहीं कर सकते, आप ना इसको देख सकते हैं, ना आप इसको स्मेल कर सकते हैं, ना आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ना आप इसको सुन सकते हैं और ना आप इसको टच कर सकते हैं, बल्कि ये एग्जैक्टली जो माइंड में जो चीज़ें आती है, जो नाउन आते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसकी ब्यूटी तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं, ये तो दिमाग के अंदर होता है, ठीक है। इसको ना आप छू सकते हैं, ना आप ब्यूटी को आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हेड जो है, नफरत जो है, लो, सैडनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फिर इसके बाद एक और नाउन जो रह जाता है वो है मटेरियल नाउन्स, ठीक है। तो ये आखिरी किस्म है मटेरियल नाउन का, यानी नाउन का। तो मटेरियल नाउन की डिफिनीशन हम कुछ यूँ करते हैं कि अ मटेरियल नाउन डिनोट्स अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स मेड, फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, वाटर, मिल्क, एट्सेट्रा। यानी जो चीज़ों के नाम होते हैं, ठीक है, इसको हम इन थैंक्स के जो नाम, तो इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली नो अडे। तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसमें जो सबसे पहले नंबर पर हमने नाउन को पढ़ा, आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इसी तरह के अहम और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ताकि इसी तरह के अहम और मालूमाती वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वस्सलाम।